नमस्कार। गुणेश्वर ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भाग्य भाव के बारे में चर्चा करेंगे, भाग्येश के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, इस विषय में भी चर्चा होगी। दोस्तों, यह है मेष लगन की कुंडली का चार्ट। मेष लगन का चार्ट होने के कारण इस लगन में देवगुरु बृहस्पति भाग्येश बने हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। अगर नवम भाव एक मंदिर है तो देवगुरु वहाँ विराजमान होने वाले देवता हैं। और यह सभी कुंडलियों में, सभी लग्नों की कुंडली में भाग्य का ही कार्य करते हैं, भाग्य के कारक हैं। तो भाग्य का जो सहयोग आपको मिलना है वो देवगुरु बृहस्पति से भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, सभी कुंडलियों में देखा जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना भी एक अपने आप में राजयोग होता है। अब नवम भाव कुंडली का और आपके भाग्य का भाव होता है। इस भाव से आपके पिता के सुखों का पता चलता है और आपके भाग्य का पता चलता है। नवम भाव भाग्य स्थान और इसके स्वामी ग्रह भाग्येश की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नवम भाव को जहाँ धर्म, भक्ति और आस्था का कारक माना गया है, वहीं व्यक्ति के भाग्य का प्रतिनिधित्व भी नवम भाव ही करता है। कुंडली में नवम भाव भाग्य स्थान होने के कारण ही सबसे विशेष स्थान रखता है और भाग्य स्थान व भाग्येश की स्थिति जीवन के प्रत्येक कार्य की सरलता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुंडली में भाग्य स्थान और भाग्येश अच्छी और बलवान स्थिति में होने पर व्यक्ति का भाग्योदय जल्दी व सरलता से हो जाता है। तो वहीं भाग्य स्थान व भाग्येश कमजोर और पीड़ित होने पर जीवन में संघर्ष की अधिकता होती है, आसानी से भाग्योदय नहीं होता है तथा प्रत्येक कार्य की पूर्ति में बाधाएं आती हैं। भाग्येश का केंद्र भाव में होना व्यक्ति को अच्छा भाग्य देता है तथा जीवन में किए गए प्रयास सफल रहते हैं। दोस्तों, आपके भाग्य भाव के स्वामी कोई भी ग्रह हो सकते हैं। जैसे इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हैं तो इनका केंद्र और त्रिकोण में बैठना शुभ कहलाएगा दोस्तों। जैसे कि 1, 4, 7, 10 यह केंद्र भाव हैं और यह त्रिकोण भाव 5 और 9। अगर इन भावों में आपके भाग्य के स्वामी बैठे हैं तो आपका भाग्य बली है दोस्तों, आपको अपने भाग्य का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। भाग्य स्थान में शुभ ग्रह होने पर भी भाग्य में वृद्धि होती है दोस्तों। आपके भाग्य स्थान में अगर कोई भी शुभ ग्रह हो तो आपके भाग्य में वह ग्रह वृद्धि करेगा दोस्तों और अपनी दशा अंतर दशा में आपको अच्छे परिणाम देगा दोस्तों। भाग्य स्थान में अगर नीच राशि में ग्रह बैठे हों, शत्रु राशि में ग्रह बैठे हों तो यह भी अशुभ है दोस्तों। आपको विलंब और संघर्ष से भाग्योदय करवाएगा दोस्तों। भाग्योदय करवाएगा लेकिन विलंब और संघर्ष ज़्यादा रहेगा दोस्तों। यदि भाग्येश पाप भाव में बैठे हों तो जीवन में संघर्ष की अधिकता होती है तथा भाग्योदय में विलंब होता है। जैसे कि आपके भाग्य के स्वामी एक जैसे कि आपके भाग्य के स्वामी 6, 8, 12 इन भाव में बैठे हों, इनको पाप भाव माना गया है। अगर इनमें आपके भाग्य के स्वामी बैठे हों तो आपके भाग्य में विलंब रहेगा और आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। तभी आपका भाग्य आपको कहीं ना कुछ सपोर्ट करेगा दोस्तों, वरना आपको अधिकतर विलंब और संघर्ष और ज़्यादातर मामलों में अशुभ फलों का ही भोग करना पड़ेगा दोस्तों। अगर अगर आपके भाग्य के स्वामी बुध हों, भाग्य भाव में 6 या 3 लिखा हो, तो इस स्थिति में आपके भाग्येश बुध बनेंगे। अगर यह आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको तांबे का कड़ा हाथ में धारण करना चाहिए और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए दोस्तों।
अगर आपके भाग्य शुक्र हो, भाग्य भाव में 2 या 7 लिखा हो, तो शुक्रवार को चावल का दान करें, लक्ष्मी जी की उपासना करें। अगर आपके भाग्य चंद्रदेव हो, भाग्य भाव में 4 नंबर लिखा हो, तो इस स्थिति में चांदी के गिलास में जल पिएं, शिव जी की उपासना करें। अगर आपके भाग्य के स्वामी गुरु हो, 9 या 12 लिखा गया हो, तो इस स्थिति में गाय को आलू में हल्दी लगाकर खिलाएं, विष्णु जी की आराधना करें। अगर आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव हों, 10 या 12 लिखा गया हो यहाँ, तो इस स्थिति में काले तथा नीले वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं और पीपल के वृक्ष की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके भाग्येश मंगल होते हैं, 1 या 8 लिखा हो यहाँ, तो इस स्थिति में जातक को मजदूरों को मिठाई खिलानी चाहिए। मंगलवार के दिन लाल मसूर का दान करें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आपके भाग्य सूर्य देव हो, 1 लिखा गया हो यहाँ, सॉरी 5 लिखा हो यहाँ 5 लिखा हो, आपके भाग्य सूर्य देव हो, तो गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य देव को नियमित रूप से जल दें और सूर्य के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, आप के भाग्य के स्वामी चाहे कोई भी ग्रह हो, आप अन्य कोई भी उपाय ना करना चाहें तो आप इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप सबसे अति उत्तम उपाय है। ये जाप करने के उपाय से, मंत्रों के जाप से ग्रह एकदम शांत हो जाते हैं और इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। मंत्रों का जाप करने से, जाप में बहुत बड़ी शक्ति है, मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। मंत्रों से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो फिर ग्रहों की क्या मजाल। ग्रह तो भगवानों के श्री चरणों में हैं और भगवान जब प्रकट हो सकते हैं मंत्र से, तो ग्रह ठीक क्यों नहीं हो सकते। यह आप खुद ही जान सकते हैं, सोच सकते हैं। इतने समझदार तो आप खुद ही हैं। दोस्तों, आपको एक दूसरे ज्ञान की हम कुछ अनुभूति कराना चाहते हैं। जब कोई भी शिशु पैदा होता है, तब 1 से 6 साल तक की उम्र तक वह अपनी माता के पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण जीवित रहता है और जो भी उपभोग करता है, पूर्व जन्म के माता के शुभ अशुभ कर्मों के कारण ही उसको वह सब वस्तुएं भोगने, उपभोग करने के लिए मिलती हैं। और 6 से 12 तक अपने पिताश्री के पूर्व जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों के कारण उसको अन्य चीजें मिलती हैं। उसके बाद 15 साल की उम्र तक, 12 से 15 तक की उम्र तक आपके पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण, 15 के बाद चालू होता है आपका भाग्य चालू होता है दोस्तों। उसके बाद आपको अपने भाग्य से मिलता है जो मिलता है, आपको अपने कर्म से मिलता है जो मिलता है। और यही सिद्धांत है, यही प्रभु की रचाई गई सृष्टि का नियम है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।